शादी में गहने मिले थे, चैन अंगूठिया वगैरह, हम्म। मैंने तो वो भी प्रकृति पेड़ लगवा दिए, प्रकृति को दे दिए। जो सैलरी है वो मैं ज्यादातर प्लांटेशन में लगाता हूँ। जब तक ये सांस रहेगी तब तक इस काम को करेंगे। सबसे बड़ा गहना तो हमारा वातावरण है। वहाँ वो 15 मिनट में ही 10 एकड़ में प्लांटेशन कर दी। सेक्टर 23 है सोनीपत में, वहाँ हमने 11,000 से ज्यादा पेड़ लगाए हैं। वहाँ पेड़ लगाने से तो क्या हुआ, उस जमीन के रेट भी बढ़ गए हैं, इन्वायरमेंट अच्छा हुआ है, तो लोग ज्यादा वहीं मकान प्लॉट खरीदने लगे, मकान बनाने लगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल इंडिया हर्ट्स में। आज हमारे साथ हैं देवेंद्र सूरा जी। आपने बियर बार का नाम सुना होगा, आपने कॉफ़ी बार का नाम सुना होगा, आपने चाय बार का नाम सुना होगा। आज हमारे साथ जो शख्स हैं, उनके जीवन का लक्ष्य है ऑक्सीजन बार बनाना। मतलब एक ऐसा एरिया बनाना उन गाँव के अंदर जहाँ पर लोगों को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके। आज इनको ऑक्सीजन बार बनाते बनाते 12 साल हो गए हैं। 28 गांव के अंदर ये ऐसे ऑक्सीजन बार बना चुके हैं। लगभग 2 लाख से ज़्यादा पेड़ इन्होंने खुद लगाए हैं। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के सिपाही होने के बावजूद इन्होंने अपना जो भी पैसा है वो केवल और केवल पेड़ लगाने में खर्च किया है। सर जी, आपका इंडिया हार्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। सूरज जी, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है पेड़ लगाने की? देखो, पहले तो इंडिया आर्ट्स का मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ जी क्योंकि आप पर्यावरण के विषय को उठा रहे हैं, जी और जो सबसे प्रमुख विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रकृति के बगैर, क्योंकि ये मनुष्य ही प्रकृति का हिस्सा है। और मेरे को सबसे बड़ी प्रेरणा इस मातृभूमि से मिली है, अपने देश से बड़ा मैं प्रेम करता हूँ। और इसी से प्रेम से मैं चाहता हूँ अपने देश के लिए कोई ऐसा कार्य करूँ जिससे मेरे को भी खुशी मिले और समस्त जीव जंतुओं को, समस्त लोगों को, देशवासियों को इसका लाभ मिले। तो उसके लिए मैंने पेड़ को चुना। पेड़, मैं ये मानता हूँ, निस्वार्थ है, पक्षियों के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, लोगों के लिए। तो मैंने पेड़ आड़े विषय को चुना। ठीक। कब से आप ये शुरू किया आपने ये काम? देखो, 2012 से ये काम शुरू किया और 12-13 में थोड़ा बहुत किया, लेकिन 14 से सक्रिय रूप से इस काम को करने लगे। 2014 से हमने एक गांव-गांव गए, अभियान चलाए और अलग-अलग गांव में युवाओं की टीम बनाई। देखो, जिस तरह हमारे को रहने का अधिकार है, वैसे ही पक्षियों को, मुख्य जीव जंतुओं को और सभी को रहने का अधिकार है। और जितने ज़्यादा पेड़ होंगे, जितना अच्छा वातावरण होगा, मनुष्य की आयु इतनी लंबी होगी, बीमारियां कम होंगी। तो मैं ये मानता हूँ इससे अच्छा कोई कार्य नहीं है। अच्छा अच्छा, ये ऑक्सीजन बार का नाम कैसे आपने दिया? देखो, कोरोना काल में पूरा विश्व को कोरोना की बीमारी ने हिला दिया था और कहीं ना कहीं प्रकृति में गिरावट, प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण कोरोना जैसी महामारियां आती हैं, इतनी बड़ी बड़ी महामारियां। तो हमने ये माना भाई ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा चर्चा, ऑक्सीजन की लोगों को जरूरत है, तो कहीं ना कहीं अगर बचाव हो सकता है प्रकृति से ही हो सकता है। तो हमने ज्यादा से ज्यादा इस तरह के वन क्षेत्र बनाए, फॉरेस्ट लैंड बनाए, जो ऑक्सीजन बाग कह सकते हैं, ऑक्सीजन बार कह सकते हैं। तो उसके माध्यम से हमने गांव गांव इस तरह के बाग लगाए और गांव वालों में भी बड़ा उत्साह देखने को मिला। गांव वाले बढ़ चढ़ कर इसमें, गांव के बुजुर्ग, माताएं, युवा, बहनें, बच्चे, मतलब बढ़ चढ़ कर एक जन आंदोलन की तरह इसमें भाग लिया और गांव गांव ये अभियान चले। और निश्चित तौर पर उसके परिणाम है, हरियाणा में ही पहले से ज्यादा वन क्षेत्र बढ़ने लगा है और गांव गांव दोबारा से पेड़ लगने लगे हैं। अच्छा, एक जो ऑक्सीजन बार होता है उसका एरिया कितना आप मान के चलते हैं? एक गांव के आसपास का कितना एरिया आप जो इसको ऑक्सीजन बार में कन्वर्ट करते हैं? एक गांव का जिसमें 5 से 10 एकड़ कम से कम हो। अच्छा। 5 एकड़ तो कम से कम हो, ठीक। उसमें ऐसे पेड़ लगे जो ज्यादातर भारतीय प्रजाति को, जैसे बरगद है, पीपल है, नीम है, या ऐसे औषधीय हैं जैसे अर्जुन है, आंवला है, या पक्षियों के लिए जैसे गुल्लर है। मतलब ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं जो पक्षियों के लिए भी और आसपास के 10-12 गांवों के वातावरण पे प्रभाव डाले। अच्छा, इस तरह के ज्यादा पेड़ लगाए जाते हैं और पक्षियों का आश्रय बनता है। एक एक ऑक्सीजन बार के अंदर तकरीबन तकरीबन कितने छोटे बड़े पेड़ लग करके मिल करके लग जाते हैं? हाँ, लगभग इसमें 1000-1100 पेड़ एक में लगते हैं।
अच्छा। हाँ, और ये कहीं न कहीं ये मैं मानता हूँ ये पुराने समय का फॉरेस्ट लैंड बन जाता है, वन क्षेत्र बन जाता है हाँ। और अलग से ही शांति मिलती है। जब वहाँ पर ये इस तरह के पेड़ होते हैं जैसे पीपल है, बरगद है जो ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं जी। और निश्चित तौर पर जो पेड़ ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं और इनकी आयु भी लंबी होती है और कहीं न कहीं मैं ये मानता हूँ अगर एक बार ये लगाए गए तो कई पीढ़ियों तक ये काम करेंगे और आसपास का वातावरण शुद्ध करेंगे और हजारों पक्षियों का अगर बरगद पीपल की बात करें तो हजारों पक्षियों का आश्रय बनता है। हरियाणा में आपने कौन-कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं जहाँ पर आपने ये ऑक्सीजन बार लगाए हैं? हरियाणा में ज्यादातर हमने जैसे सोनीपत से तो शुरुआत की है, जी। उसके बाद झज्जर है, हाँ। रोहतक है, पानीपत है, जींद है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, करनाल है, चरखी दादरी है, हाँ। मतलब आधा हरियाणा हमने कवर कर लिया है अच्छा। और जिले ऐसे हैं जहाँ से युवा साथी जुड़े हुए हैं और लगातार काम करते रहते हैं। अच्छा, जो आपने 28 ऑक्सीजन बार लगाए हैं, उनका कोई नाम है गाँव के? जो गांव जैसे भटगांव है, सबसे बड़ा पहले हाँ भटगाँव? भटगांव ऑक्सीजन बाग बड़ा हाईलाइट हुआ हाँ। और भटगांव ऑक्सीजन बाग में लोगों ने एक जन आंदोलन की तरह भाग लिया, गांव वासियों ने वहाँ वो 15 मिनट में ही 10 एकड़ में प्लांटेशन कर दी। 15 मिनट में? हाँ 10 एकड़ में प्लांटेशन कर दी क्योंकि लोग इतने आए, एक व्यक्ति ने एक पेड़ लगाया तो निश्चय और वहाँ भंडारे लगते हैं। तो इसी तरह और अन्य गांव भी है जैसे राजपुर है, ठरूलदेपुर है, चटिया है, बड़ी कुतुपुर है, मतलब अलग अलग जुआ है, किलोड़ है, मतलब बहुत से गांव हैं, हलालपुर है, बहुत गांव में ऑक्सीजन बाग लगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना, अब आपके कहाँ-कहाँ ऑक्सीजन बाग और लग रहे हैं? इसके बाद ऑक्सीजन बाग जो जैसे अभी आप लगा रहे हो? अभी हलालपुर में ऑक्सीजन बाग लगा, अभी 2 दिन पहले ही लगा है ठीक है। और आगे जैसे ही बारिश का मौसम आएगा हाँ। तो उस समय पहले से ही जो गांव से अपने आप फोन आ जाते हैं अच्छा। और क्योंकि अब तो पहले से बहुत ज्यादा जागरूकता बढ़ चुकी है और अलग अलग गांव में मतलब संदेश आता है कि भाई हमारे गांव में यहाँ ऑक्सीजन बाग बनाना है और बारिश से पहले हम जून में ही इसको फाइनल कर देंगे। ओह! तो जैसे आपने कहा कि 10 मिनट में आपका पूरा ऑक्सीजन बाग लग गया। हाँ 10 मिनट में? हाँ वो तो क्योंकि अब आप जैसे बरसात से पहले थोड़ा-सा लगाओगे, हाँ तो हाँ वो कितनी देर में लग जाएगा ऑक्सीजन बाग? वो 10-15 मिनट ही लगती है क्योंकि लोग इतने आ जाते हैं, खड्डा खुदा होता है, पेड़ वहाँ रखा होता है और अच्छा। लोगों ने अपना एक पेड़ ही लगाना। अब देख लो एक खड्डा खुदा हो और एक पेड़ को उसमें रखना है और अच्छा। मिट्टी डालनी है, इतना ही समय है। और एक बाग में आप 1000 के करीब पेड़ लगा देते हाँ हैं। 1000-1100 पेड़ लगते हैं ओह! और और इसके अलावा जो आप पेड़ लगाते रहते हो, आपने कहा 2.5 लाख के करीब पेड़ लगाए हैं आपने। हाँ वो हाँ 2.5 लाख पेड़ कहाँ-कहाँ लगाए हैं आपने? और ये ज्यादातर पेड़ जैसे गाँव के तालाब के किनारे पेड़ लगाए हैं। हुँ। जैसे एक बिद्दल गाँव है, हमने अडॉप्ट किया था, हुँ। वहाँ की पंचायत ने, वहाँ के युवा साथियों ने बड़ा हुँ। अच्छा काम किया है। उसमें 5000 से ज्यादा पेड़ लगाए हमने अच्छा। और एक सेक्टर 23 है सोनीपत में, जी। वहाँ हमने 11,000 से ज्यादा पेड़ लगाए हैं ओके। और तो वहाँ पेड़ लगाने से तो क्या हुआ, उस जमीन के रेट भी बढ़ गए हैं, इन्वायरमेंट अच्छा हुआ है, ओह! बहुत ज्यादा रेट बढ़े उस जमीन के, इन्वायरमेंट अच्छा होने के लोग ज्यादा वहीं मकान प्लॉट खरीदने लगे, मकान बनाने लगे। कौन-सी जगह ये? सेक्टर 23 सोनीपत। ओह! तो इस अच्छा। तरह से मतलब गांव की जैसे शमशान भूमि है हाँ। या स्टेडियम है, हाँ। स्कूल है, मतलब गांव में गांव के मुख्य मार्ग हैं, मतलब गांव-गांव जैसे चौपाल है, हुँ। तो इस तरह अलग-अलग अभियान चलते हैं, जैसे त्रिवेणी अभियान चलते हैं। हुँ। इस तरह से मतलब अभियान चलते रहते हैं। हुँ, तो हुँ, हुँ। गांव-गांव हम जैसे बेटियों के नाम पर पेड़ लगाते हैं, जन्मदिन पर पेड़ लगाते हैं, मतलब इस तरह अभियान चलते रहते हैं। अच्छा। आपने चंडीगढ़ पुलिस कब जॉइन किया था? चंडीगढ़ पुलिस 2011 में ज्वाइन किया था। 2011 में, और 2012 से आप इस काम में लग गए? हाँ, चंडीगढ़ की रैली को भी देखा, चंडीगढ़ हरा-भरा शहर है, ली कार्बूजियर ने उसके बसाया है बिल्कुल। और मैं मानता हूँ जब चंडीगढ़ को एक प्लान से हरा-भरा बनाया जा सकता है, हाँ। तो प्लान से भारत के हर गाँव को हरा-भरा बनाया जा सकता है ठीक। और मैं ये मानता हूँ जिस गाँव में ज़्यादा पेड़ होते हैं हाँ। और जिस शहर में ज़्यादा पेड़ होते हैं, निश्चित तौर पर वहाँ की जो हवा भी शुद्ध होती है, सांस लेने योग्य होती है और अन्य जीव-जंतु भी बढ़ते हैं और हुँ। जो मधुर आवाज़ें हैं, जो पहले घरों में सुनाई देती थी, घरों में चिड़िया की या तितली, मतलब इस तरह के पक्षियों की आवाज़ें सुनाई देती है और मन भी खुश रहता है। अच्छा। अच्छा सूरज जी, आपने बताया कि आप अपनी तनख्वाह जो है, वो घर पे खर्च ना करके इन पेड़-पौधों में खर्च करते हो। तो कहाँ किस-किस जगह किस-किस रूप में आप
पेड़ खरीदने में खर्चा करते हो, खड्डे करने में खर्चा करते हो, या लोगों को इकट्ठा करके जो भंडारा करते हो उसमें खर्चा करते हो? देखो, जो सैलरी है वो मैं ज्यादा अगर प्लांटेशन में लगाता हूँ। इसमें परिवार का सहयोग भी बना रहता है, क्योंकि परिवार का जो हमारे घर का खर्चा है मेरे पिताजी की पेंशन से चलता है। उनकी आर्मी की पेंशन आती है और बैंक की, एसबीआई बैंक की भी पेंशन आती है। उनकी पेंशन से घर का काम चलता है। और इसमें ज्यादातर हम नर्सरी बना रखी है हमने। अच्छा, अपनी नर्सरी बनाई हुई है। हाँ, उसमें क्या होता है, लगभग 20,000 पेड़ हम तैयार करते हैं। तो उस एक पे, सीजन में? हाँ, एक साल में वो हाँ। पेड़ तैयार करते हैं। उसके बाद उस पेड़ को गांव-गांव ले जाया जाता है और गांव में ऑक्सीजन बाग बनाए जाते हैं। उसमें भी बहुत खर्चा लगता है। मतलब इस तरह पूरी सैलरी जाती रहती है, इसका पता नहीं चलता है। अच्छा। और मैं ये मानता हूँ बहुत से ऐसे युवा साथी जुड़े हैं हाँ। जो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। कोई प्लांटेशन में समय देता है, कोई कैसे समय देता है। और बहुत से स्टूडेंट्स भी, विद्यार्थी भी ऐसे हैं हाँ। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। अब आपको कितने साल तक इसी काम को करते रहना है जी? जब तक ये सांस रहेगी तब तक इस काम को करेंगे। अभी आपका उम्र कितना है? अभी मेरी उम्र जो है मतलब 37 साल हो गई है। अच्छा। और जब तक सांस रहेगी हम इस काम को 23 करेंगे। साल की तो भी आपकी नौकरी है। हाँ, 23 साल की नौकरी है, जब तक सांस रहेगी अच्छा। काम करेंगे। अच्छा, आपके घर में कभी इस चीज़ को लेकर के प्रोटेस्ट नहीं होता? आपकी वाइफ नहीं कहते अरे मुझे तो सोने का हार दे दो, बच्चे कहते पापा हमें यहाँ पर घुमा के लेके आ जाओ, ये क्या आपने पेड़ वेड़ पौधे लगा रखे हैं? कहीं इस चीज़ का कहीं प्रोटेस्ट या कहीं वो होता है? देखो, शुरू में तो कोई हम अच्छा कार्य करते हैं उसमें निश्चित तौर पर इस तरह की बाधा आती है। हुँ। और पहले क्रांतिकारियों ने भी जब देश के लिए काम किया, चाहे चंद्रशेखर आजाद की बात हो, भगत सिंह की हो, सुभाष चंद्र की बोस हो, उनको भी घरों से इस तरह का सामना, विरोध का सामना करना पड़ा था। लेकिन हमारी नीति साफ है और देश के लिए काम करना, प्रकृति माँ के लिए काम करना, धरती माँ के लिए काम करना है। और बात सबसे बड़ा कहना तो हमारे, जब सांस ही नहीं रहेंगी, वातावरण शुद्ध नहीं रहेगा, सबसे बड़ा कहना तो हमारा वातावरण है। यहाँ का ये शुद्ध रहेंगे, हमारे जो वातावरण सांस लेने योग्य रहेगा। और मैं तो ये मानता हूँ, मेरे को जो शादी में गहने मिले थे, चैन अंगूठिया वगैरह, मैंने तो वो भी प्रकृति पेड़ लगवा दिए, प्रकृति को दे दिए। तो सबसे बड़ा कहना तो है, हम जो वातावरण में रहते हैं वो सांस लेने के योग्य रहे। और अब परिवार भी, शुरू में थोड़ा थोड़ा दिक्कत आई, लेकिन परिवार भी पूरा साथ देता है। मतलब आपको शादी में जो आपके गहने मिले और आपकी पत्नी के जो गहने थे? नहीं, वो उनके पास है। अच्छा। जो मेरे को मिले, अच्छा। मैंने कहा भाई ये मेरे हैं, वो बोले हाँ ये आपके हैं। तो मैंने कहा भाई मेरे हैं तो मैं इसको प्रकृति को दे देता हूँ। अच्छा, हाँ, तो प्रोटेस्ट नहीं हुआ वाइफ नहीं की नहीं, तरफ? इस तरह का कोई वो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उनके नहीं दिए, मैंने अपने दिए हैं। अच्छा। तो बड़ा अच्छा जो हाँ। रहा। और हाँ। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम जब किसी कार्य को करते हैं, हमारी नीति साफ है हाँ। और हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, तो निश्चित तौर पर मैं इस मातृभूमि के लिए, देश के लिए, हाँ। 2 रोटी सुबह अच्छी मिलती है, 2 रोटी शाम को मिलती है। तो हाँ। इसलिए बड़े मन से और खुश मन से हाँ। और अच्छा, आनंद के साथ काम करते आपके हैं। बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे खुश हैं आपके काम से लेकर के? बच्चे जो है ज्यादा पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, अक्सर उनको भी ज्यादा पेड़ों के, पक्षियों के नाम याद हैं और उनको तो हाँ। ज्यादा खुशी होती है। वो तो पसंद करते हैं हम गाय के साथ रहना पसंद करें, या पक्षियों के या पेड़ों के, उनको नाम याद है। तो अभी भी मैं सुबह आया था, उन्होंने अर्जुन के पेड़ के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसके अच्छा। मेडिसिन प्लांट है ये वो। हाँ। तो बच्चे भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं, बड़ा आनंद आता है उनको। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, सूर्या साहब, आपको ये जो काम कर रहे हैं, इसमें अभी आपको कहाँ-कहाँ रिकॉग्निशन मिला है? एक तो आज आपको हिंदुस्तान की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड वेलफेयर एसोसिएशन ने आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। इसके अलावा आपको कौन-कौन से अवार्ड मिले हैं? देखो, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड जो एसोसिएशन है, हाँ। दिल्ली में ये कार्यक्रम इन्होंने किया है। हाँ। तो मैं मानता हूँ जो AMDWA, हुँ। तो इसके माध्यम से ये संदेश मैं मानता हूँ, भारत के अलग अलग स्टेट से, हर स्टेट से लोग आए हुए हैं। हर बिल्कुल। स्टेट में ये मैसेज आएगा और मैं धन्यवाद करता हूँ इनके सम्मान के लिए। हुँ। और सबसे बड़ा सम्मान तो ये है कि हाँ, प्रकृति ने, धरती माँ ने मेरे को दिया है। अगर मेरा मन बड़ा खुश रहता है, गांव-गांव जाता हूँ, गांव वासियों से मिलता हूँ। मैं कहता हूँ दोबारा से वही गांव बने, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगे, मुख्य जीव जंतु, तितर, चिड़िया, मोर चहचहाते रहें। और मैं मानता हूँ इससे बड़ा सम्मान मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं अपने देश के लिए, धरती माँ के लिए कार्य कर पा रहा चलो, हूँ। और चंडीगढ़ पुलिस ने आपको कुछ सम्मान दिया अभी तक? हाँ, चंडीगढ़ पुलिस में जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं, डीजीपी हैं, SSP हैं, वो बड़ा
सहयोग करते हैं और ड्यूटी के दौरान बड़ा सहयोग करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चंडीगढ़ पुलिस का नाम भी पूरे देश में होता है। और मैं मानता हूँ हमारे जो सीनियर अधिकारी है उनका बड़ा आशीर्वाद रहता है। अच्छा अच्छा, चलो आपने अपना टाइम कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे, डिटेल में मिलेंगे, चंडीगढ़ में आकर के मिलेंगे और फिर गप्पे मारेंगे। ठीक है? जरूर जरूर भाई चलो, साहब, थैंक यू। थैंक यू भाई साहब।